इन यूपीएससी कोचिंग वालों का मतलब पूरा का पूरा एम्पायर बन गया है, इनका पूरा का पूरा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, मतलब एक जनरेशन जैसा बिजनेस हो गया है यूपीएससी। मतलब आप दिल्ली में जाओ तो अगर आपको कोचिंग करनी है तो इनकी फीस देखो, और मतलब लाखों लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट को इसमें चेंज करने के लिए बहुत सुझाव दिए थे कि इसमें इस एग्ज़ाम में चेंज होना चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस चेंज करो। ठीक है, तो लेकिन गवर्नमेंट में चेंज करना चाहते, लेकिन अगर कुछ गवर्नमेंट चेंज करना चाहेगी तो ये इनका एम्पायर इतना बड़ा हो चुका है कोचिंग वालों का, ये कुछ चेंज करने नहीं देते। हर एक गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डाल देते हैं। और गवर्नमेंट भी ऐसी अपनी, अगर इनको इनको भी लगता है चेंज करे, लेकिन ये जो यूथ है, मतलब जो लाखों करोड़ों यूथ आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी क्राइटेरिया में चेंज किया जाए तो ये फिर नाराज़ हो जाएंगे, और इनका पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोट बैंक भी खतरे में आ सकता है। इसलिए फिर ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इसको टाल देते हैं। अभी मोदी गवर्नमेंट में कुछ चेंज किया है यूपीएससी एग्ज़ाम में, लेकिन वो चेंज उनके खुद के लिए, वो खुद के मतलब खुद के भक्त यूपी सर्विस में आना, मतलब डालना चाहते हैं, और वो डाल भी रहे हैं। ठीक है, किसी ने अपोज नहीं किया। अभी यूपीएससी वाले जो कोचिंग सर्विसेज, ये इनको अपोज करना चाहिए, इन्होंने अपोज क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका भी इसमें फ़ायदा है ना। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज देखी है जो जिनका मतलब अगर बाप आईपीएस होता है, आईएएस होता है, तो वो बोलते हैं कि हमारा बेटा बेटे भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही बने, नहीं तो जॉब ही करना नहीं इन लोगों को। क्यों भाई? मतलब अगर कोई दूसरा जॉब मिल रहा है आपको आईएएस ऑफिसर से कम, तो फिर आपकी इज्जत डाउन हो जाती है क्या? नहीं ना। तो फिर ऐसी पूरी की पूरी लोगों की मेंटेलिटी बन गई है, और जिनको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इस कोचिंग में आते हैं, महंगी फीस देते हैं, और फिर यही चल रहा है। ठीक है, अगर सच में देखा जाए तो जो पटवारी रहता है उसको रूरल प्रॉब्लम में की बहुत समझ होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसका ज़िंदगी रूरल प्रॉब्लम में, रूरल एरिया में काम करते चला जाता है। ठीक है, उसको, पटवारी को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डीएम का, उससे ज़्यादा नॉलेज होता है कि रूरल इकोनॉमी के बारे में, मतलब अभी रूरल में क्या चल रहा है। उसी अगर हालत देखे तो कांस्टेबल की भी, अगर कोई नॉर्मल कांस्टेबल है जो पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है, तो उसको भी इतनी आइडिया रहती है कि अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट में क्या माहौल है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम, अगर मतलब क्रिमिनल का रेट कितना है, ये सब कांस्टेबल को ज़्यादा समझ रहती है। लेकिन उसके ऊपर आईपीएस बैठा हुआ है, आईपीएस से भी उसको ज़्यादा समझ रहती है, लेकिन आखिर है तो कांस्टेबल ही ना। ये यूपीएससी एस्पिरेंट जो रहते थे मैक्सिमम एसी कमरे में रहने वाले, मेट्रो सिटीज़ में पैदा हुए लोग, इनको रूरल एरियाज़ की, मतलब रूरल एरिया की इतनी क्या समझ है? ये कभी खुद तो रूरल एरिया में गए नहीं। इसी के कारण हमारा देश अभी इंडिपेंडेंस होने के बाद भी हमारा जो रूरल एरिया है वो अभी अनडेवलप ही रह गया है, क्योंकि उसमें उस एरिया के उस उसके जो रूरल प्रॉब्लम भी है उसको समझने वाले अभी तक यूपीएससी में आए ही नहीं। आएंगे कहाँ से? ये जो डिग्री पास कर लेते हैं लोग, फ्रेशर रहते हैं, यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, एसी कमरों में रहने वाले, मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले, इनको अच्छी सुविधा मिलती है तो फिर यूपीएससी अच्छी तरह से क्रैक कर जाते हैं। इसमें भी क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। अभी सच में यूपीएससी को ये सोचना चाहिए कि अभी इसमें भी सच में सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज होना चाहिए। अरे भैया, अगर आप देखो प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप टीम लीड कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस फिर यूपीएससी क्यों नहीं प्रोपोज करती है? अगर आपको यूपीएससी में आईएएस आईपीएस होना है तो आपको सबसे पहले स्टेट सर्विसेज में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हुआ, तो उसमें आपको कम से कम 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आप वही सेम काम प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर किसी एनजीओज में कर रहे हो, तो उसमें भी आपको उसका ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आप रूरल एरिया में घूमोगे नहीं, आपको जो सबसे, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव में देश बसता है, अगर आपको ग्रामीण रूरल प्रॉब्लम की समझ नहीं होगी, आपको अभी रूरल की ज़िंदगी आपको पता नहीं होगी, तब तक आप पूरा का पूरा जिला कैसे हैंडल कर सकते हो? ये यूपीएससी को सच में प्रोविज़न डालना चाहिए। उसके बाद ही अगर ये मतलब अगर स्टेट सर्विसेज का क्राइटेरिया लगा जाए, या फिर प्राइवेट सेक्टर या एन जी का 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस लगाया जाए, तो आप देख लेना, जो शाइनिंग स्टार, शाइनिंग मारने के लिए जो यूपीएससी में एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं ना, ये कम हो जाएंगे। और सच में जिनको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कोई रूरल डेवलप करना है, रूरल एरिया में कोई डेवलपमेंट लानी है, जिनको
सच में लोगों के जो ज़िंदगी के क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करने में रुचि है, वही लोग यूपीएससी में आ सकेंगे। आपका क्या सोच है? मुझे कमेंट में जल्दी बताइए।